रत्न की क्या विशेषता होती है, उसका क्या महत्व है, क्यों हमें अपने जीवन में रत्न को शामिल करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने स्तर से मेहनत करता है, काम करता है, लेकिन किसी को आप देखिए कि आपसे भी कम मेहनत करके कोई आगे बढ़ जाता है, और कोई आदमी बहुत मेहनत करके भी जहाँ है उससे और पीछे ही, कितना भी मेहनत कर, जितना ज़्यादा आगे बढ़ने का कोशिश करता है उतना ही पीछे रह जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बोला जाता है कि अगर गुरु की कृपा हो, रत्नों का सहयोग हो और ईश्वरीय कृपा हो, माता पिता का पुण्य हो, उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो उसमें रत्नों का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। इसमें जो है नेगेटिव एनर्जी को रोकने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। कई तरह के जो दोष होते हैं उसका निवारण करने में रत्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अनेक प्रकार के रत्न हैं जो अलग अलग बीमारियों में वो बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी। किसी का अगर मान लीजिए निसंतानता है तो उसमें भी कारगर है, या पोटेंशियल का कमी है तो उसमें भी कारगर है। रत्न तो सबसे पहले एक विश्वसनीय प्रतिष्ठान से ही लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं राजीव कुमार खत्री, मैं जेमोलॉजिस्ट हूँ। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से मैंने किया है, जेमोलॉजी का कोर्स किया है। और ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि रत्न की क्या विशेषता होती है, उसका क्या महत्व है, क्यों हमें अपने जीवन में रत्न को शामिल करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो जीवन होता है वो अनेक तरह की चुनौतियों से भरा होता है, और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए आपके पास कुछ दैवीय शक्ति ऊपर से मिलनी चाहिए जो आपको हमेशा सहयोग करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने स्तर से मेहनत करता है, काम करता है, लेकिन किसी को आप देखिए कि आपसे भी कम मेहनत करके कोई आगे बढ़ जाता है, और कोई आदमी बहुत मेहनत करके भी जहाँ है उससे और पीछे ही, कितना भी मेहनत कर, जितना ज़्यादा आगे बढ़ने का कोशिश करता है उतना ही पीछे रह जाता है। तो इसमें ईश्वरीय कृपा या दैवीय कृपा की कमी होती है जिनके साथ, वही ऐसा होता है। और हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं या वर्तमान जन्म के जो कर्म होते हैं उसके अनुसार भी हमारा जो भाग्य फल निर्धारित होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बोला जाता है कि अगर गुरु की कृपा हो, रत्नों का सहयोग हो और ईश्वरीय कृपा हो, माता पिता का पुण्य हो, उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो उसमें रत्नों का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि रत्न अनेक प्रकार के होते हैं, और कई तरह के जो दोष होते हैं उसका निवारण करने में रत्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए कि ग्रह दोष भी होते हैं, वास्तु दोष होता है, पितृदोष होता है, और कई तरह की बाधाएं भी होती है, प्रेत बाधा होता है। तो इस तरह का जो भी नेगेटिव एनर्जी जो वाइब्स होते हैं वो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं रोकते हैं, अवरोध लगाते हैं, अवरोध पैदा करते हैं। रत्न भी आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करता है, और रत्न की अलग अलग विशेषता भी होती है और अलग अलग उसका स्वरूप भी होता है। कई तरह के रत्न होते हैं जिसमें कि 9 रत्न का बहुत महत्व है और 9 ग्रह का महत्व है। तो 9 ग्रहों के लिए 9 रत्न होते हैं, और उन रत्नों के अलावा 84 प्रकार के रत्न उपरत्न भी होते हैं। और इसके अलावा भी कई सारे रत्न उपरत्न होते हैं। विशेष करके मतलब भारत में 84 प्रकार के रत्नों का महत्व बताया गया है, लेकिन इसके अलावा भी आज के ज़माने में पूरे दुनिया में हर जगह से अलग अलग प्रकार के रत्न उपरत्न ये निकाले जा रहे हैं। तो हजारों प्रकार के रत्न होते हैं। तो विशेष करके 9 रत्न का उसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रॉक क्रिस्टल है। तो ये एक देखिए कितना खूबसूरत है, और ये एमेथिस्ट का है। एमेथिस्ट का मदर रॉक इसको बोलते हैं। इसी तरह का ये अलग अलग होता है, और इससे इस तरह के कई सारे अलग अलग प्रकार के रॉक हैं, रत्न हैं, पॉलिश्ड रत्न। तो उसका खर वगैरह हर चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है। रुद्राक्ष वगैरह भी, माला, अनेक प्रकार के माला, मनका, ये सब सारा कुछ हम लोग रखते हैं। आप यहाँ देखिए कि ये ब्लैक तुरमुली है। तो ये दोनों को इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ
कि एक तो देखने में ये काफ़ी आकर्षक है, और दूसरा चीज़ है कि इसमें जो है नेगेटिव एनर्जी को रोकने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। ये दोनों ही इसके लिए मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि ये तो पूरा जो नेगेटिव एनर्जी है उसको सोख लेता है। नेगेटिव एनर्जी बोले तो हाँ, क्या? नेगेटिव एनर्जी कहने का मतलब जो मैंने ब्लैक मैजिक या ब्लैक मैजिक भी होता है, और नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है कि जो जितना आप पोटेंशियल आप कर रहे हैं, आप में पोटेंशियल जो है, जो क्षमता है उसका पूरी तरह से आपको मिल नहीं रहा है, उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है। मतलब इनपुट बहुत ज़्यादा है लेकिन आउटपुट एकदम थोड़ा सा है। तो इसके पीछे क्या, कौन सा ऐसा फोर्स है जो आपके आउटपुट को खा जा रहा है? तो उसके पीछे यही माना जाता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज होते हैं जो कि आपको हर तरह से, और हाँ, और इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड होता है। मतलब आपके कर्मों का भी ये फल होता है। आप जिस तरह का कर्म करते हैं उसी तरह का जो है फल जो है आकर्षित होता है। तो आपके कर्मों के अनुसार ही होता है। और अगर जो ये रत्न वगैरह जो आपको अगर मान लीजिए जीवन में अगर मिल भी रहा है, पहन भी रहे हैं या रख रहे हैं, तो ये भी आपके कर्म के आधार पे ही होता है कि आपने कुछ पुण्य किया था जिसके कारण आपको ये चीज़ आपको मिल गया, ईश्वरीय कृपा मिल गया या रत्न मिल गया, जिसके कारण आपके जो बाधाएं हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है। और फिर आप अपने नॉर्मल जो आपका जो पोटेंशियल है उसको आप पूरी तरह से, मतलब जितना इनपुट है उससे ज़्यादा, उससे कई गुना जो है आउटपुट फिर होने लगता है। इस सब पर भरोसा नहीं करते हैं आजकल के लोग जी। तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम लोग इसका जो कार्य कर रहे हैं तो हमारे पास तो अनेकों उदाहरण हैं जिसमें कि हम लोग साक्षात रूप से ही इसको देख रहे हैं कि ये किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी है। लेकिन हम किसी को अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन को अगर बताना चाहेंगे तो उसको तो उदाहरण से ही बताना पड़ेगा। वो जब तक अपने जीवन में इस चीज़ को आजमाएंगे नहीं तब तक तो नहीं होगा। जो लोग बीमारी, आर्थिक स्थिति इस सब के चपेट में आ जाते हैं तो उस सब से कैसे जूझ सकते? जी, अनेक प्रकार के रत्न हैं जो अलग अलग बीमारियों में वो बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी। जैसे कि मान लीजिए अगर मूंगा की बात करें तो मूंगा हमारे जो है मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। किसी बच्चे को अगर बचपन से ही अगर मूंगा पहनाते हैं तो उसका जो ग्रोथ है वो एकदम नॉर्मल से भी अच्छा रहेगा, और कभी भी उसको किसी तरह की शारीरिक व्याधि वगैरह, कोई रोग वगैरह उसको नहीं सताएगा। बहुत हृष्ट पुष्ट रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा उसमें। दाने फिरंग जो होता है वो किडनी के लिए होता है, बहुत ही अच्छा उपयोगी होता है। बहुत दिन से इसका यूज किया जा रहा है। जिसको भी किडनी का प्रॉब्लम होता है तो उसको एक पहल भी लेना चाहिए, और एक थोड़ा सा घिस के चटाने से भी उसका बहुत अच्छा क्योर होता है। किडनी स्टोन वगैरह होता है तो आपके पास उस तरह के भी कुछ है? किडनी स्टोन के लिए नहीं, लेकिन स्पेशली किडनी को अगर अच्छा करना है तो उसके दाना फिरंग इसके लिए बहुत उपयोगी होता है। और इसके अलावा बहुत सारे स्टोन हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मोती की बात करें तो मोती जो है मानसिक रोग में वो बहुत कारगर है, और मानसिक शांति। आज के डेट में तो सबसे बड़ा बीमारी हो गया है फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस, तनाव। तो वो जो है क्योंकि मानसिक कार्य आदमी का बढ़ गया है, फिजिकल काम घट गया है, तो जो इम्बैलेंस जो डेवलप हुआ है तो उसमें मोती बहुत काम करता है। और इसके अलावा मोती बोन्स के डेवलपमेंट में काम करता है। मोती स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, स्किन ग्लो करता है। अगर कोई भी महिला अगर मोती का माला धारण करती है तो उसके स्किन में एक अद्भुत सा सौंदर्य आता है। डायमंड जैसे कि हाँ, डायमंड भी पहन सकते हैं। और डायमंड का तो समझिए कि इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब वैवाहिक जीवन के में जो कुछ भी जरूरी होता है, मतलब वो सब कुछ वैवाहिक जीवन से संबंधित वो ऑलराउंडर मतलब स्टोन है, जो कि ओनली वन स्टोन आप सिर्फ धारण कर लीजिए और सारा कुछ। किसी का अगर मान लीजिए निसंतानता है तो उसमें भी कारगर है, या पोटेंशियल का कमी है तो उसमें भी कारगर है, या इवन कि लीगल एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर तलाक की भी अगर स्थिति आ रही है, प्रेम नहीं है, मधुर संबंध नहीं है, तो ये सारा चीज़ सिर्फ डायमंड पहनने से ही आपस में जो है पति पत्नी में बहुत अच्छा जो है संबंध है। जनरली कहीं से भी ले सकते हैं या कोई अच्छे जियोलॉजिकल जी, ये वहाँ से लेना चाहिए? जी, ये आप सबसे अच्छा प्रश्न ये आपने किया है, क्योंकि रत्न तो
सबसे पहले एक विश्वसनीय प्रतिष्ठान से ही लेनी चाहिए। इसका क्या कारण है, तो चूँकि क्या है कि सबसे पहला तो असली और नकली का भी खेल है। दूसरा चीज़ है कि क्वालिटी में बहुत ज़्यादा रेंज होता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए एकदम एक घटिया क्वालिटी भी होता है, और एक मीडियम क्वालिटी होता है, और एक अच्छा क्वालिटी होता है, और एक प्रीमियम क्वालिटी होता है। तो हाँ, तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से अगर आप चलते हैं तो कम से कम आपको ऐसा होना चाहिए जो दोष युक्त ना हो, दोष रहित होना चाहिए। और रेंज के हिसाब से वो काफ़ी मतलब उसमें बहुत रेंज, लंबा रेंज होता है। तो अच्छे क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का ही धारण करना चाहिए। तो ये चीज़। और दूसरा चीज़ है कि आज की डेट में एक ये भी है कि ट्रीटमेंट वाला स्टोन बहुत मिलता है, तो इसके लिए नेचुरल स्टोन आपको धारण करना चाहिए। जो नेचर ने जिस तरह से उसको डेवलप किया है वो चीज़ उसमें वो चीज़ होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का ट्रीटमेंट अगर होता है तो उसका जो मूल, जो उसका जो गुण होता है और जो उसका स्वरूप होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए नेचुरल स्टोन बहुत ज़रूरी है, और ये आपको बहुत ही कम जगह मिलेगा। मतलब हमारे यहाँ तो एकदम नेचुरल ही हम रखते हैं। तो हमारे जैसे कुछ ही प्रतिष्ठान है जो कि नेचुरल स्टोन और अच्छे क्वालिटी का स्टोन, और जो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से बहुत अच्छा हो और जो काम करे वो उस प्रकार का। और इसके लिए एक सर्टिफाइड भी होना चाहिए। सर्टिफाइड स्टोन जरूरी होता है, लेकिन सर्टिफाइड में भी फिर वही है कि असली नकली ही सिर्फ पता चलता है। उसका जो क्वालिटी है वो आपका तभी निर्धारित होगा या नेचुरल है कि नहीं। ये सारा कुछ जो है एक विश्वसनीय दुकान से जब आप लेते हैं, एक ब्रांड से लेते हैं, जैसे खत्री जेम्स प्राइवेट लिमिटेड हमारा एक ब्रांड है, तो ये हमारे यहाँ से अगर लेते हैं तो हम लोग इसकी गारंटी ले सकते हैं। हम लोग इसके लिए सबसे पहले तो सर्टिफिकेट देते हैं, फिर हम लोग अपने कंपनी का बिल देते हैं। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ कई तरह के रिफ़ंड और एक्सचेंज पॉलिसी भी है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि हम लोग शुरुआत में 1 महीना तक के लिए रत्नों में विशेष करके हम आपको ग्रेस पीरियड देते हैं कि 1 महीना तक में आप उसको आजमा लीजिए। कोई कहीं से अगर कोई बोल दे रहा है कि नहीं गलत चीज़ है तो आप मुझे वापस कर दीजिए, बिना आपका कोई सारा क्षतिपूर्ति हो जाएगा। एक भी उसमें कुछ हम लोग काटते नहीं पैसा। कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हमारे दुकान है ग्रैंड प्लाजा खत्री, ये फ्रेजर रोड डाक बंगला पे, और दूसरी दुकान हमारी जो नई दुकान खुली है वो बोरिंग रोड कृष्णा अपार्टमेंट में है, खत्री जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो दोनों जगह आप संपर्क कर सकते हैं। या हमारा मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है 9308714936। आप जो ना अपना परिचय देते हुए लास्ट में क्या कुछ कहना चाहते हैं बिहार के लोग, अपने देश के लोग? बहुत शुभकामना के साथ आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर रत्नों को अपने जीवन में शामिल करें, और रत्न आपके जीवन के सभी आकांक्षाओं को पूरा करता है, और जो आपके जो क्षमताएं हैं उसको वो पूरी करने में रत्न की बहुत अहम भूमिका होती है। तो उसे ज़रूर जीवन में शामिल करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा।